हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग बिहार एसएससी की तैयारी के लिए जो साइंस का सीरीज चला रहे थे उसमें हम लोग बायोलॉजी और फिजिक्स को कंप्लीट करते हुए अब हम लोग केमिस्ट्री पे डिस्कस कर रहे हैं। केमिस्ट्री का वीडियो ये अपना तीसरा वीडियो होगा और टोटल साइंस आइए 28वां 29वां वीडियो होगा। फ्रेंड्स, अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। दूध से क्रीम अलग करना, दही से मक्खन निकालना, ऊर्ध्वपातन तथा मोम का गलना किसका उदाहरण है? वो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, देखिए, जल अपघटन में ऊर्जा उत्पन्न होती है तो फिर वो ऊष्मा के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला है ऑक्सीकरण एवं अवकरण से रिलेटेड कुछ पॉइंट। वे अभिक्रियाएं जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन या विद्युत ऋणात्मक तत्वों से संयोग करता है कहलाता है, तो वो ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत तथा तांबे पर हरी परत चढ़ना क्या है? तो वो ऑक्सीकरण का उदाहरण है। ठीक है, तत्व या यौगिक द्वारा रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया कहलाती है, तो वो ऑक्सीकरण है ना, ऑक्सीडेशन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, देखिए, तत्व या यौगिक रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण प्राप्त करने की प्रवृत्ति कहलाती है, तो वो अपकरण या अपचयन कहलाती है। ठीक है, पुरानी किताबों का कागज भूरा हो जाता है, क्या क्यों कारण है दोस्तों? सेलुलोज के अवकरण के कारण जो है पुरानी किताबें का कागज जो है वो भूरा हो जाता है, सेलुलोज के अवकरण के कारण। ठीक है, जब एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तभी उसे दूसरा ग्रहण करता है तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती है, तो वो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, जंग लगना उदाहरण है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण होता है जंग लगना। ठीक है, श्वसन में शर्करा का होता है तो ऑक्सीकरण, श्वसन में शर्करा का होता है तो ऑक्सीकरण होता है। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है तो ऊर्जा का निर्माण होता है श्वसन क्रिया में। अगला है धातुएं एवं उसके गुण। धातुएं होती हैं तो ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होती है धातुएं। ठीक है, अगला है फ्रेंड, धातुओं का घनत्व एवं गलनांक होता है तो वो उच्च होता है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र धातु है तो वो पारा, Hg। ठीक है, क्यूक सिल्वर कहलाता है, तो क्यूक सिल्वर जो है पारा जो है वो क्यूक सिल्वर कहलाता है। ठीक है, पारे का निष्कर्षण किया जाता है तो सिनेबार से पारे का निष्कर्षण किया जाता है। सबसे हल्की धातु है तो लिथियम जो है वो सबसे हल्की धातु है। सबसे भारी धातु है तो ऑर्सियम, ऑर्सियम जो है वो सबसे भारी धातु है। सबसे कठोर धातु तो प्लेटिनम जो है वो सबसे कठोर धातु है। ठीक है, सफेद सोना कहा जाता है तो प्लेटिनम को सफेद सोना कहा जाता है। ठीक है, सबसे विषैले धातु है तो प्लूटोनियम जो है वो सबसे विषैले धातु है। धातुओं का निष्कर्षण होता है तो अयस्क से धातुओं का निष्कर्षण होता है। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु होता है तो स्टील जो है वो सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु होता है। ठीक है, पृथ्वी की भूपटल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला धातु है तो एल्युमिनियम, दूसरा लोहा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला है, देखिए, पृथ्वी पर सबसे कम पाए जाने वाली धातु है तो एस्टेटीन, एस्टेटीन जो पृथ्वी पर सबसे कम पाए जाने वाली धातु है। भू प्रॉपर्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है तो ऑक्सीजन, दूसरा सिलिकॉन। अगला है, धातुओं का वह गुण जिसमें उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है कहलाता है, तो तन्यता कहलाता है। ठीक है, धातुओं का वह गुण जिससे पीटकर चादर में परिवर्तित किया जा सकता है कहलाता है तो आघात वर्धयंता कहलाता है। ठीक है, सबसे आघात वर्धन धातु होता है तो वो सोना होता है। आशा की धातु मतलब होप ऑफ मेटल तो कहलाती है तो यूरेनियम को जो आशा की धातु कहा जाता है। भय की धातु कहा जाता है तो फिर वो प्लूटोनियम को भय की धातु कहा जाता है। भविष्य की धातु कहा जाता है तो फिर टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। ना ध्यान रखेंगे, चाकू से काटी जा सकने वाली प्रमुख धातु है तो सोडियम, लिथियम तथा पोटासियम जो वो चाकू से काटी जाने वाली प्रमुख धातु है। ठीक है, सोडियम की अधिकता से रक्तचाप जो है वो बढ़ता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, 11 होता है। सोडियम की खोज तो फिर वो हम्फ्री डेवी ने 1807 ईस्वी में सोडियम की खोज की है। सोडियम का संग्रहण किया जाता है तो मिट्टी के तेल में, है ना, किरोसिन में जो है वो सोडियम का संग्रहण किया जाता है। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो सोडियम को जल में डालने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, पनडुब्बी जहाज तथा अस्पताल आदि में बंद हवा को शुद्ध करने में उपयोग होता है तो वो सोडियम पर ऑक्साइड का उपयोग होता है। ठीक है, सोना एवं चांदी से रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लेते हैं। धातुओं का राजा कहलाता है तो सोना जो धातुओं का राजा कहलाता है। शुद्ध सोना होता है तो वो 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना। आभूषण बनाया जाता है तो 22 कैरेट सोना से बनाया जाता है। 18 कैरेट सोना में शुद्ध सोना होता है तो 75% शुद्ध होता है। कृत्रिम सोना कहलाता है तो गोल्ड, सॉरी, रोल्ड गोल्ड जो है वो कृत्रिम सोना कहलाता है। अगला है, रोल्ड गोल्ड मिश्र धातु है। तांबे एवं एल्युमिनियम का रोल्ड गोल्ड जो है वो मिश्र धातु है। सोने के आभूषण
बनाते समय उसे कठोर बनने के लिए उनमें मिलाया जाता है, तो वो तांबा मिलाया जाता है। सोने का लैक्टिक नाम है, तो ओरम, ओरम जो है वो सोने का लैक्टिक नाम है। ठीक है। झूठा सोना, वेक, झूठा सोना या वेक फूलों का सोना कहलाता है, तो आयरन सल्फाइड तथा एवं आयरन पायराइड। ठीक है। सोने को घोला जा सकता है, तो फिर वो सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। ठीक है। चांदी का लैक्टिक नाम है, तो चांदी का लैक्टिक नाम है अर्जेंट, है ना, अर्जेंटम जो है वो चांदी का लैक्टिक नाम है। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक होता है चांदी, ऊष्मा का न्यूनतम संचालक होता है शीशा। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब आप ध्यान रखेंगे। अगला है, देखिए, हॉर्न सिल्वर कहलाता है, तो सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर कहते हैं। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड। ठीक है। मतदान के समय मतदाताओं की उंगली पर निशान लगाया जाता है, तो सिल्वर नाइट्रेट का निशान लगाया जाता है। ठीक है। कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्ह को किससे विकसित किया जा सकता है, तो सिल्वर नाइट्रेट के घोल से। सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है, तो वो नाइट्रिक अम्ल HNO का प्रयोग किया जाता है। अगला है, चांदी की सतह को काला कर देती है, तो ओजोन गैस जो है वो चांदी की सतह को काला कर देती है। अगला है, अधातु एवं उसके गुण। अधातु होते हैं तो विद्युत एवं ऊष्मा के कुचालक, अपवाद में ग्रेफाइट जो है वो अधातु है, लेकिन विद्युत और ऊष्मा के कुचालक। अगला है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु है, तो वो ब्रोमीन है। ठीक है, जो कि कमरे के ताप में जो है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, अधातु। ठीक है। अगला है, पीड़ानाशक के रूप में उपयोग होता है, तो वो ब्रोमीन जो है वो पीड़ानाशक के रूप में उपयोग होता है। ठोस वाष्पशील अधातु है, तो आयोडीन जो है वो ठोस वाष्पशील अधातु है। किस अधातु में धातुएं चमक पाई जाती है, तो आयोडीन में जो है वो धातुएं चमक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, सबसे भारी गैसीय अधातु तत्व है, तो रेडॉन। रेडॉन जो है वो सबसे भारी गैसीय अधातु तत्व है। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत, तो 78%। वायुमंडल गर्म होता है, तो वो संवहन विधि के द्वारा वायुमंडल गर्म होता है। नाइट्रोजन अस्थिकरण में भाग लेता है, तो राइजोबियम जो है वो नाइट्रोजन अस्थिकरण में भाग लेता है। अगला है, राइबोजियम पाया जाता है, तो दलहनी पौधों की जड़ों में राइबोजियम पाया जाता है। ठीक है। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल या सांड के वीर को रखा जाता है, तो वो द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। ठीक है। अगला है, अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन का यौगिक, NH3 मतलब अमोनिया है क्या, तो नाइट्रोजन का यौगिक है। अमोनिया का निर्माण किया जाता है, तो हैबर विधि के द्वारा अमोनिया का निर्माण किया जाता है। अगला है, रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। श्वेत या पीला फास्फोरस को स्वतः जलने से बचाने के लिए इसे कहाँ रखा जाता है, तो फिर वो जल में डुबाकर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिया सलाई में प्रयोग होता है, तो लाल फास्फोरस जो है वो दिया सलाई में प्रयोग होता है। युद्ध के समय धुएं का पर्दा बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो वो फास्फीन का प्रयोग किया जाता है। चूहे के विष के रूप में उपयोग होता है, तो वो जिंक फॉस्फेट जो है वो चूहे के विष के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, अभी जो हम लोग थोड़ी सेक्शन डिस्कस किए, अब हम लोग उसी से रिलेटेड है ना, हम लोग MCQ क्वेश्चन देखेंगे, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज्यादा रहती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मोम का गलना किसका उदाहरण है, तो फिर मोम का गलना जो है वो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है। वही मोम का जलना होता, तो फिर वो रासायनिक परिवर्तन होता। हल्के, सबसे हल्के धातु है, हम लोग देखें ना, सबसे हल्के धातु है इनमें लिथियम जो है वो सबसे हल्की धातु है। अगला क्वेश्चन है, चांदी का लैक्टिक नाम है, तो फिर चांदी का लैक्टिक नाम जो है एजी, एजी जो है वो चांदी का लैक्टिक नाम है। अगला है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो शुद्ध सोना जो है वो 24 कैरेट का होता है। ठीक है। चांदी की सतह को काला कर देता है, तो फिर चांदी की सतह को ओजोन गैस जो है वो काला कर देता है। अगला है, धातुओं का राजा कहलाता है, तो फिर सोना जो है वो धातुओं का राजा कहलाता है। ठीक है। सिल्वर, सॉरी, क्विक सिल्वर कहलाता है, तो क्विक सिल्वर, पारा को जो है वो क्विक सिल्वर कहा जाता है। अगला है, अपकरण एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। अपकरण एक ऐसी प्रक्रिया, अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाता है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति जो है वो अवकरण कहलाता है। ठीक है। लोहे पर जंग लगना उदाहरण है, तो फिर लोहे पर जंग लगना जो है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सबसे आघात वर्धय धातु होता है, तो फिर सोना जो है वो सबसे आघात वर्धय धातु होता है। अगला है, सबसे भारी गैसीय अधातु तत्व है, तो सबसे भारी गैसीय अधातु तत्व जो है वो रेडॉन जो है वो सबसे भारी गैसीय अधातु तत्व है। अगला क्वेश्चन है, धातुओं का निष्कर्षण होता है, तो फिर वो अयस्क से धातुओं का निष्कर्षण होता है। ठीक है। पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण होता है, तो फिर पुरानी किताबों का रंग जो है वो भूरा हो जाता है ना एक समय के बाद, तो वो किस कारण हो जाता है, तो फिर वो सेलुलोज के
ऑक्सीकरण से हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसको केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? तो फिर सोडियम को जो है वो केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। ठीक है, निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो फिर वो सोडियम को, लिथियम को और पोटेशियम को, उपयुक्त तीनों को जो है वो चाकू से काटा जा सकता है। देखिए, कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तो फिर वो ब्रोमीन जो है वो कमरे की तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है, तो ब्रोमीन। अगला है, धातुएं जल से अभिक्रिया कर कौन सी गैस बनाती है? तो फिर धातुएं जो है वो जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है। अगला है, किस अधातु में धात्विक चमक पाई जाती है? तो फिर वो आयोडीन में, जो कि अधातु है और उसमें धात्विक चमक पाई जाती है आयोडीन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन में, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो फिर पारा पारा जो है वो कमरे के तापमान पर जो है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, अगला है, आभूषण बनाने वाला सोना होता है, तो फिर जिस सोना से आभूषण बनता है वो जो है वो 22 कैरेट का होता है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रेडॉक्स प्रतिक्रिया नहीं है? तो फिर इनमें से पानी में नमक का घुलना जो रेडॉक्स प्रतिक्रिया नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोर धातु है? तो फिर प्लेटिनम प्लेटिनम जो है वो सबसे कठोर धातु है। अगला है, 18 कैरेट सोना में शुद्ध सोना होता है, तो फिर वो 75% होता है। ठीक है, अगला है, आशा की धातु कहलाता है? तो आशा की धातु जो है वो यूरेनियम, है ना, यूरेनियम जो है वो आशा की धातु कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सोडियम की अधिकता से रक्तचाप, तो फिर सोडियम की अधिकता से रक्तचाप में क्या प्रभाव पड़ता है? तो रक्तचाप जो है वो बढ़ जाता है सोडियम की अधिकता के कारण। ठीक है, उसके बाद है, चूहा के विष के रूप में उपयोग होता है? तो चूहा के विष के रूप में जिंक फॉस्फेट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो फ्रेंड, सोडियम का परमाणु क्रमांक जो है वो 11 होता है। ठीक है, सोना और चांदी के शुद्धिकरण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो फिर वो नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है सोना और चांदी के शुद्धिकरण में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सोडियम की जल से अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है? तो फिर वो हाइड्रोजन गैस निकलती है सोडियम की जल के साथ अभिक्रिया कराने पे। अगला क्वेश्चन है, सोना का लैक्टिक नाम है? तो सोना का लैक्टिक नाम है ओरम। ओरम जो है वो सोना का लैक्टिक नाम है। ठीक है, भविष्य का धातु कहलाता है? तो फिर वो टाइटेनियम टाइटेनियम जो है वो भविष्य का धातु कहलाता है। ठीक है, अमोनिया का निर्माण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो फिर वो हैबर विधि द्वारा जो है अमोनिया का निर्माण किया जाता है। अमोनिया के निर्माण में कौन सा उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है? तो फिर लोहा, अमोनिया के निर्माण में जो है वो लोहा उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है। ठीक है, अगला है, कृत्रिम वर्षा के लिए किस रसायन का छिड़काव किया जाता है? तो कृत्रिम वर्षा के लिए जो है सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में भाग लेता है? तो फिर वो राइबोजियम राइबोजियम जो है वो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में भाग लेता है। अगला क्वेश्चन है, धातुओं के कृत्रिम गर्भाधान के लिए प्रयुक्त शुक्राणुओं को किसमें रखा जाता है? तो फिर वो द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। ठीक है, अगला है, सफेद फास्फोरस को किसमें रखा जाता है? तो फ्रेंड, सफेद फास्फोरस को जल में रखा जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग बिहार एसएससी की तैयारी के लिए जो हम लोग साइंस का प्रैक्टिस चला रहे थे, जिसमें हम लोग बायोलॉजी को खत्म करते हुए फिजिक्स को खत्म करते हुए हम लोग केमिस्ट्री पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज फ्रेंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फिर लोग साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।